हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट एडुकॉन्स। हम लोग जो है प्रीवियस क्लासेस में आपको ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कैसे मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है और कितने तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आइए ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आपने कभी सीढ़ी पे चढ़ा है ना, स्टेयर केसेस पे आपने चढ़ा है, स्टेयर केसेस से आप उतरते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि स्टेयर केस पे चढ़ने में ज्यादा आपको इजी फील होता है या उतरने में इजी फील होता है? आपको जाहिर सी बात है कि आप स्टेयर केस से जब नीचे उतरते हैं तो आपको उस समय क्या होता है, कोई भी आपको लगता है कि हम इजी वे में क्या आसानी से उतर जा रहे हैं। लेकिन वही जब आप स्टेयर केस से जब आपको जो है क्या है चढ़ने की बारी आती है तो आपको उस समय जो है क्या होता है, ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। ताकत मतलब क्या हो गया, एनर्जी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है आपको उस समय जो है एनर्जी लगाना पड़ता है। यानी इसका मतलब है जब आप किसी चीज को जब आप क्या है, जैसे मान लेते हैं हम लोग लेते हैं क्या, ये एक पहाड़ है, मान लो लेते हैं एक पहाड़ से हमको क्या है किसी बॉल को या फिर किसी पत्थर को हमको जब नीचे फेंकना रहता है, ये आसानी से नीचे क्या है स्लाइड हो जाएगा, है ना। क्या है ये नीचे जो है इजी वे में क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। यानी इसमें कोई भी आपको एनर्जी जो है कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा पुश कर दिए, काम आपका क्या है इसमें आपको खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वही हम बोले क्या है कि इसको जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब आपको ले जाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको जो है एनर्जी, है ना, क्या है एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, एनर्जी इसमें क्या होगा, कंज्यूम होगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या है, दो तरह का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक हो सकता है डाउन हिल, एक क्या हो सकता है डाउन हिल, और दूसरा क्या हो सकता है अप हिल। यानी आपको डाउन हिल में जो है आपको क्या है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसमें क्या है भाई, नो एनर्जी, है ना, रिक्वायरमेंट इसमें कोई भी, लेकिन इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या है आपको होता है ना। अप हिल, अप मतलब ऊपर की ओर जाना, अप मतलब हिल मतलब पहाड़ी, यानी पहाड़ के ऊपर चढ़ना, आपको एनर्जी। जैसे हम लोग जब क्या है राजगीर जब जाते हैं, जब ऊपर पहाड़ पे चढ़ने का बारी आता है तो उसमें हम लोग क्या लगता है, ज्यादा हमको जो है एनर्जी लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन से रिलेटेड जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो वहां पर आपको एनर्जी कंज्यूम जो है ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन जब उतरना रहता तो हम लोग सीढ़ी में देखते हो ना, सीढ़ी में जब चढ़ते तो एक दो ही स्टेप हम लोग छलांग मार सकते हैं। लेकिन जब आपको चढ़ने का बार, उतरने का बार आता है तो धाए 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 चार स्टेप करके हम लोग जो है इजी वे में क्या है नीचे उतरते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट के बारे में बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में कैसे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है। देखो बच्चों, हम लोग जो है क्या है सेल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सेल। सेल में हमने सेल मेम्ब्रेन को देखा, है ना। आपसे एक क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहले जो है डिस्कवरी किसने किया, सेचवान। किसने किया, सेचवान। उसमें सबसे बेस्ट मॉडल को एक्सप्लेन किसने किया, आपको जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा आपको जो है क्या है, आपको जो है ना, आपको सिंगर एंड निकोलसन ने किया। वो भी कब, तो 1972 में। कब किया, 1972 में। तो हम लोग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं, है ना, किसके बारे में देख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देख रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको जो है क्या है, मटेरियल अंदर आ भी सकता है, मटेरियल जा भी सकता है ना। तो आपको जो है इसी के बारे में हम लोग को जो है क्या है, आपको जो है पढ़ना है। तो इसको हमको पढ़ने से पहले हमको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो चीजें होती है। मोस्टली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, आपको दो चीजें होती, एक होता है प्रोटीन, एक होता है क्या, लिपिड। एक क्या होता है प्रोटीन, एक क्या होता है लिपिड। यानी आपको इसी के थ्रू जो है क्या है मटेरियल का इन और आउट होगा, मटेरियल का क्या होगा, इन और आउट होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोग जो है इसको सीखते हैं। सबसे पहला जो अगर ट्रांसपोर्ट का बात करें तो आपको सबसे पहला जो मीडियम है वो क्या है, डिफ्यूजन। सबसे पहला क्या है आपको, इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पैसिव, क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं इसे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या है हमारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ओके बच्चों। और थर्ड हमारा क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट है। आइए आप बोलोगे सर ये आपको बुक में है, यस ये आपके बुक का ही टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं,
हम कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे, बस आपको समझाने के लिए हम जो है एग्जाम्पल्स आपको हम ज्यादा से ज्यादा लेंगे उसको समझने के लिए, बट आपको टॉपिक तो वही है, ठीक है ना। आपको टॉपिक क्या है, आपका वही है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आज सिर्फ हम जो है बल्क ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे, आपको हम लोग जो है सिर्फ बल्क ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, क्योंकि हमारी जो तबीयत है वो थोड़ा अभी खराब चल रहा है ना। क्या है, कल हमारी जो है सर्दी हुई थी, क्योंकि हमने जो है आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस बना रहे थे, एडिटिंग और आपको अपलोड करने में हमारा जो है बहुत ही मेहनत आपको लग रहा था उस समय। इस वजह से हमारे जो है स्लीपिंग आवर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, जिस वजह से हमें थोड़ा सा आपको जो हेल्थ इश्यू आया है। और हम जो है आज थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, इसलिए सोचा कि आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए और आप लोग जो है घर पे जो है लॉकडाउन में जो है पढ़ाई कर सके। देखिए लॉकडाउन जो है आपको जो है मिला है, तो इसका आपको जो है भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आपको जो भी वीक पॉइंट है, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, उसको आपको जो है कैरी करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसके बारे में आइए देखते हैं। देखिए अगर हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, वीडियो स्टॉप करो, स्टॉप क्या गिरोती है, इससे होता है। आइए हम लोग जो है बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में सीखते हैं। ये हम लोग हमारा जो है सबसे पहला आपको जो है बल्क नहीं, हम लोग सबसे पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट को जो है हम लोग सीखेंगे। किसको सीखेंगे बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है एक तरह का समझिए क्या है, ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। क्या है ये, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। क्यों है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें जो है आपको मटेरियल को मूव करवाने में आपको कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसमें कोई भी नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, सबसे पहला बात क्या है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी इसका मतलब ये जो मूवमेंट होगा इसमें क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन। अब बोलोगे सर जब कोई मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो आखिर क्यों जो है इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। देखिए सबसे पहली बात है हायर कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि जैसे आपके घर में जब पूजा रूम में जो है जब अगरबत्ती जलता है तो वहां पर जो है आपका क्या है, जो स्मेल होता है वहां पर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब वहां पर पार्टिकल ज्यादा है, तो आपको जितना ज्यादा पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होगा, कोलिजन होगा। क्या होगा, इतना ही ज्यादा क्या होगा, कोलिजन होगा, और वही कोलिजन की वजह से वो ज्यादा दूर तक क्या होता है, फैलता है। और ये तब तक आपको जो है डिफ्यूजन होता रहेगा जब तक आपको सब में इक्वल आपको जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ना हो जाए। जब तक क्या है, इक्वल जो है कंसंट्रेशन, यानी सब जगह एक जैसा स्मेल नहीं हो जाए, तब तक वो क्या है, एयर में जो है डिफ्यूज होते रहता है। अब देखो बच्चों एक बात, डिफ्यूजन बड़ा अच्छा प्रोसेस है। डिफ्यूजन जो है बड़ा अच्छा प्रोसेस है। कभी कभी ये हमारे जो है लाइफ को बचाता है। बोलो कैसे, आइए कभी कभी सपोज करो कि आपको आसपास कहीं पे जो है गैस लीक हो गया या फिर जो है पॉइजनस गैस रिलीज हो गया, तो उसको जो है आपको जो है अगर एयर में पूरे तरीके से डिफ्यूज नहीं होता, अगर एक ही जगह रहता तो वहां पर के लोग क्या होते, मर जाते हैं। वहां पर के लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं कि नहीं। तो इसी चीज को जो है आपको जैसे याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना, वहां पर भोपाल में जो है आपको जो है क्या है, गैस का जो ये फैक्ट्री था या जो भी था वो क्या है, वहां पे जो है आपको क्या हुआ, वहां पर जो है आपको गैस किसी वजह से लीक हो गया था, है ना। गैस क्या हो गया था, लीक हो गया था, पॉइजनस गैसेस थे जिसमें आपको बहुत सारे लोग जो है मर गए थे। अगर वहां पे डिफ्यूजन नहीं रहता, वहीं पे सारा गैस आसपास ही एरिया में फैला रहता, तो और भी ज्यादा वहां पे डेथ रेट क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता। इसीलिए अगर हम लोग कह सकते हैं तो डिफ्यूजन आपके लिए क्या है, एक अच्छा प्रोसेस है। और ये जब होता है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। नॉर्मल डिफ्यूजन जो है आपको क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से बच्चों लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या, आपको सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये एक तरह का डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसमें एनर्जी का जो है आपको रिक्वायरमेंट नहीं होता है। समझ में आई मेरी बात। आइए आपको जो है डाउनहिल, अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहला अगर है, इसमें क्या है आपको डिफ्यूजन। सबसे पहला क्या है आपको, डिफ्यूजन है। और दूसरा आपको जो टॉपिक है वो क्या है आपको, है ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आइए
अब बोलोगे सर ये दोनों में क्या डिफरेंसेस आई। सबसे पहला हमारा क्या है, आपको डिफ्यूजन। क्या है आपको डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अभी हमने बार बार डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं कि हाई कंसंट्रेशन, क्या है भाई, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या है आपको, है ना, टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ क्या होता है, इसमें पार्टिकल जो है मूव करता है ना। यानी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है अगर आपको जो है कोई भी मटेरियल आपको मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जैसे गैस का मूवमेंट है ना, जैसे आपको सेल को ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, सेल को ऑक्सीजन, तो आपको हाई कंसंट्रेशन से अंदर जाएगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। आपको जब उसके अंदर, जब सेल के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, हम लोग जानते हैं कि सेल जब रिस्पिरेशन करता है, जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसमें आपको क्या होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो CO2 क्या होगा, आपको बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी ये लिपिड के थ्रू आसानी से निकल सकता है। इसे हम लोग कहेंगे क्या, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, दोनों का दोनों में आपको एनर्जी का जरूरत नहीं है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे चीज होते हैं जो आपको लिपिड के मॉलिक्यूल से आसानी से आपको अंदर बाहर नहीं हो सकते। लिपिड के मॉलिक्यूल से आपको अंदर बाहर नहीं हो सकते। इसके मूवमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल आपको जो है क्या है, सिस्टम चाहिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सबसे पहला हम लोग समझते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको क्या है। देखो इसको एग्जांपल हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात हम लोग लेते हैं कि आपके पास एक पहाड़ है, आपको किसी ने बोला कि भाई हमको ऊपर से जो है आपको एक गेंद दीजिए, तो हमने क्या किया, आपको एक गेंद आपको दे दिया, ऊपर से नीचे किया, आपको डाउन हिल यानी डिफ्यूजन हुआ। आपको बोला क्या, आपको जो है ढेर सारा आपको जो है पत्थर आपको देना है। क्या करना, ढेर सारा आपको क्या है, पत्थर देना है। तो ढेर सारा पत्थर जब गिरेगा तो जो नीचे आदमी रहेगा वो मर जाएगा। नीचे क्या होगा, आपको इंसान जो है वो क्या होगा, मर जाएगा। या आपको बोला जाए ऊपर से हमको पानी नीचे गिराना, तो क्या करोगे, अब ऐसे ही पानी गिरा दोगे तो उसका यूज क्या करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर में भर के नीचे लोग अड़ा देते हैं, है ना। जो सर्कुलर जो आपका ड्रम आता है ना, उसमें ऐसे करके, है ना, उसमें भर देंगे, टाइट कर देंगे, उसे नीचे फेंक देंगे। यानी आपको जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब हुआ क्या कि आपको किसी, जैसे मान लीजिए आपको 4-5 आपको ये करना है, इसमें हमने क्या किया, झोला में इसको पैक कर दिया। अब उसके बाद नीचे गिराया तो आपको नीचे से आ गया। यानी आपको जब कोई ज्यादा चीज का, जब कोई बड़ा चीज का जब आपको ट्रांसपोर्ट करना हो रहा है, तो आपको किसी ऐसे स्पेशल क्या है, आपके मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो रही है। क्या हो रही है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो रही है ऊपर से नीचे। देखो इसमें भी एनर्जी खर्च नहीं है, एक पत्थर को नीचे ले जाने में भी एनर्जी खर्च नहीं हो रहा था। 4-5 पत्थर को झोला के अंदर, बैग के अंदर जो है टाइट करके जो है हम लोग नीचे ला रहे थे, तब भी आपको एनर्जी का खर्च नहीं हो रहा था। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इसमें आपको जो है, पहले वाले में आपको जो है किसी मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, आपको मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। ये आपको क्या हो सकता है, सबसे पहला आपको, पहले हम लोग इसको समझते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। ये आपको जो है, ये भी आपको एक तरह का क्या है, डाउन हिल है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है। इसमें आपको, इसमें भी नो एनर्जी का कंजम्पशन है। जिस तरीके से इसमें आपको नो एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा था बच्चों, लेकिन इसमें क्या है, आपको क्या है, इसमें एक मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। क्या होगा, मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। किस लिए, आपको जो है, आपको मूवमेंट करवाने के लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करने के लिए या तो आपको किसी चैनल के थ्रू, है ना, किसी चैनल, या फिर आपको जो है इसे टनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टनल के थ्रू आपको जो है मटेरियल क्या हो, मूव कर रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। या फिर किसी प्रोटीन के थ्रू, है ना, किसी प्रोटीन के थ्रू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमिएजेज। याद करो बच्चों, हम लोगों ने बताया था परमिएजेज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो परमिएजेज यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रूप में काम करता है। तो किसमें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो हम इसको समझते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखो ये आपका लिपिड है, ये आपका क्या है, लिपिड है, ये आपका क्या है, लिपिड है बच्चों। अब देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कब आता है, जब आपको जो है
नॉर्मल लिपिड के थ्रू आपको जो है मटेरियल जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तब देखिए आपको ये देखिए, ये आपका क्या है, प्रोटीन है, ये टनल बना हुआ है, इसके थ्रू आपको जो है मटेरियल आसानी से आएगा, मटेरियल ऊपर की ओर जाएगा। तो यही आपका क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। क्या है ये आपको, फैसिलिटेटेड, यानी किसी टनल के थ्रू, टनल मतलब क्या होता है, सुरंग, यानी किसी एक रास्ता के थ्रू इसमें क्या है, आपको कहीं पे आपको लिपिड गायब रहेगा, उसी के थ्रू जो है ये आसानी से आपको जो है इजी वे में ट्रांसपोर्ट होगा। या तो किसी एक पे आपको जो है क्या है, आपको किसी प्रोटीन के थ्रू जो है आपको अटैच होकर जो है नीचे आसानी से आ जाएगा, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर टनल के थ्रू आ रहा है, चैनल के थ्रू आ रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं इसे, है ना, आपको जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आइए चैनल पे अगर बात करते हैं, तो हमारे चैनल का भी नाम क्या है, द ब्राइट एडुकॉन्स। ये हमारा जो कोचिंग हुआ आपको बाजितपुर बाढ़, आपको जो सिटी पैलेस मैरिज हॉल है उसी के जस्ट आपको अपोजिट में आपको जो है वहां पर आपका हमारा कोचिंग है। यहाँ पर आपको क्लास 9, 10 आपको साइंस का जो है यहाँ पे क्लास होता है, और 11, 12 आपको बायोलॉजी का जो है क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो हम लोग जो है अब जो है बात कर रहे थे किसके बारे में, आपको चैनल या फिर टनल के बारे में। तो इसके थ्रू जो है आसानी से आ जाता है, या तो प्रोटीन के थ्रू आता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि आपको क्यों, आपको अगर नॉर्मल, अगर जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो आपको इसको जो है क्या है, पोलर होता है, आपको इसमें आसानी से जो है लिपिड के थ्रू नहीं आ सकता। तो इसको क्या है, आपको प्रोटीन चाहिए, कोई ऐसा बड़ा सा मटेरियल है, आपको बड़ा पार्टिकल है जिसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए आपको लिपिड के थ्रू नहीं हो सकता, है ना, लिपिड के थ्रू नहीं हो सकता, तो ये आसानी से होगा। जैसे आप बोलोगे सर लिपिड क्यों नहीं आपको ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को, क्योंकि हमने बताया था ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है बच्चों। क्या बताया था हमने, हाइड्रोफोबिक पार्ट। फोबिया का मतलब होता है डर, यानी वाटर रिपेलिंग, वाटर नहीं इसमें आएगा, वाटर इसके थ्रू जो है पास नहीं कर सकता, क्योंकि इससे जो है ये अफेक्शन नहीं है, जो जितना लगाव रहता है उससे ही आएगा, है कि नहीं। अब ऐसे तुम सोचो, तुम्हारे पास दो फ्रेंड, एक से ज्यादा लगाव एक से कम लगाव, तो तुम नोट्स किससे मांगोगे, अपने जिससे ज्यादा लगाव है भाई, क्योंकि उम्मीदें उससे ज्यादा है कि नहीं। तो हम लोग इसे बात करते हैं, ठीक है। आइए, तो समझ में आई मेरी बात। इसलिए जो है आपको वाटर मॉलिक्यूल किसको, प्रोटीन के थ्रू जो है आपको, या फिर टनल के थ्रू जो है क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो समझ में आए मेरे बच्चों कि आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इसमें एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता है। डिफ्यूजन इसमें आता है। डिफ्यूजन की अगर बात करें, जैसे मान लो अगर बात करते हैं कंसंट्रेशन की बात करते हैं, हाई से लो होता है। मान लीजिए किसी में आपको दो मटेरियल है, आपको एक में 90% वाटर है, 10% उसमें क्या है आपको जो है चीनी है, दूसरे में क्या है 60% वाटर है और जो है 40% चीनी है। तो बताइए किसमें आपको जो है आपको हाई रेट ऑफ मूवमेंट होगा, जो डिफ्यूजन होगा वो किसमें आपको ज्यादा होगा, तो आपको जिसमें आपको कंसंट्रेशन का गैप ज्यादा होगा। तो देखते हैं 90 और 10 के बीच में ज्यादा गैप है, 80 का गैप है ना, जबकि उसके बीच में क्या है 20 का गैप है। तो इसी वे में आपको क्या होगा, वो वाला जो है मटेरियल आपको ज्यादा मूव करेगा। अगर बात करते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है वो किस पे बेस्ड है, किस पे डिपेंड करता है, तो हम लोग उतना ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम लोग दो बातें जरूर बताएंगे। सबसे पहला हम लोग बातें बताएंगे क्या आपको जो है क्या है, कंसंट्रेशन पे बेस्ड है डिफ्यूजन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वो लो की तरफ उतना ही ज्यादा मूव करेगा। जैसे बात करते हैं, जितना इंसान बचपन में कष्ट करता है उतना ही ज्यादा आपको आगे चलकर क्या होता है, सक्सेस रेट उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे आप जितना भी आप अगर ले लेते हैं महान इंसानों के बारे में, तो उनका देखते होंगे कि उनका बचपना जो है बहुत ही ज्यादा कठिनाई से भरा पड़ा है। चाहे वो आप आइंस्टाइन ले ले, चाहे अली बाबा के जैक मा को ले ले, चाहे आप जो है ना स्टीफन हॉकिंस को ले ले, जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो सारे के सारे आपको जो है, चाहे शाहरुख खान के बारे में ले ले, चाहे आपको जो है ना जिसके बारे में भी अगर आप हम लोग बातें करते हैं, वो सारे के सारे आपको जो भी आपको सक्सेसफुल पर्सन, उनका कुछ ना कुछ ऐसा जो है स्टोरी है जो कि उनको आपको जो है क्या है आगे जाकर जो है इतना इंसान सफल बना। एक बात जान लीजिए, अगर आप जो है, आज थोड़ा हमारा आवाज भारी है क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, ठीक है ना। अगर इंसान अगर मेहनत कर रहा है, बार बार असफलता मिल रहा है, तो उस इंसान को जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि
क्योंकि जब तक अगर आप नेक्स्ट के बारे में आप बार बार जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सोचिएगा, एक ना एक दिन आपको जो है सफलता मिलेगा ही। तो आपको जो है सबसे पहला हमने बात करा था, ये जो कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। डिफ्यूजन किस पे बेस्ड है बच्चों? आपको कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। दूसरा किस पे है? आपको टेम्परेचर। किस पे बेस्ड है? टेम्परेचर पे बेस्ड है। जैसे मान लेते हैं आप अगर जो है ना, देखते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपको क्या डिफ्यूजन रेट फास्टर होता है। जैसे आप ले लेते हैं गिलास पानी ले लेते हैं, उसमें आप 4 चम्मच चीनी मिलाते हैं तो आपको हाथ से ऐसे से हिलाना पड़ता है ना, क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी जो है कंज्यूम हो रहा है ताकि वो जल्दी से डिसॉल्व हो। नहीं तो उसको आग के जो है ऊपर रख देंगे तो वो तुरंत आपको जो है डिसॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर वो क्या किया? टेम्परेचर को गेन किया, टेम्परेचर को गेन किया। यानी आपको डिफ्यूजन जो है, आपको ऐसे और भी फैक्टर है, ऐसे डिफ्यूजन का जो रेट है और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर आपको सबसे पहला बात की है कंसंट्रेशन पे, दूसरा बात की आपको किस पे? हम लोगों ने बात की आप लोगों को जो है टेम्परेचर पे। तो समझ में आई मेरे बच्चों कि हम लोग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे, कैसे उसके अंदर मूवमेंट होता है। समझ आई मेरी बात? हम लोग इसके बारे में जो है, अब जो है आपका जो बचा क्या, आपको जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बचा और आपको क्या बचा? आपको जो है बल्क ट्रांसपोर्ट बचा। ये हमारा कल का वीडियो, आपको जो है इसके लिए हम लोग जो है कल का वीडियो शूट करेंगे और इसमें हम लोग जो है ये सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।